जय हिंद एवरीवन। आज बेटा हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है शेर और किशमिश। शेर और किशमिश। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ठीक है? आप उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बताएगा जतिनवीर। कौन बताएगा फर्स्ट क्वेश्चन? जतिनवीर बताएगा। चलो बेटा जतिन, आप बताओ, बच्चे किस किस बात पर जिद करते हैं या रोते हैं? आप इसको ऐसे सोचो, आप किस किस बात पर जिद करते हो और फिर आप रोने लगते हो? मैम, जब मुझे मेरी मनपसंद चीज़ ना मिले तब मुझे रोना आता है। वेरी गुड। अच्छा, आपकी मनपसंद चीज़ जैसे कि कुछ खाने की, पीने की, ऐसा ही है ना? चलिए, अब अगला क्वेश्चन है लीशा से। लीशा बेटा, आप बताओ, रोते रोते छोटे बच्चे को किस किस तरह से मनाया या बहलाया जा सकता है? मैम, मैं छोटे बच्चे की नहीं अपनी बताती हूँ। जब मैं रोने लगती हूँ ना, तो मेरी मम्मा मुझे चीज देकर और प्यार करके मना लेती है, तो छोटे बच्चे भी ऐसे ही मान जाते होंगे। वेरी गुड, सुपर बेटा। देखो, आपने अपनी समझ से बहुत अच्छा आंसर दिया है लीशा, ठीक है? तो छोटे बच्चे प्यार से ही मानते हैं और जो चीज़ उन्हें चाहिए वो दे दो तो वो और खुश हो जाते हैं, ठीक है? तो चलिए, अगला क्वेश्चन है रिधम के लिए। रिधम बेटा, आप बताओ, जब आप मचलते हैं तो माँ क्या करती हैं? मचलना मतलब यहाँ जब आप जिद कर लेते हो तो आपकी मम्मा क्या करती हैं आपको मनाने के लिए? मैम, हमारी मम्मा हमसे कहती है, बेटा चुप हो जाओ वरना शेर आ जाएगा, तुम्हें खा जाएगा, बंदर आ जाएगा, तुम्हें उठा ले जाएगा, चुप हो जाओ बेटा। और फिर हमारी मनपसंद चीज़ हमें दे देती है। अवनी, अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है बेटा। अब आप आंसर देंगे। रोते हुए बच्चों को चुप कराने का सबसे अच्छा ढंग क्या है? ढंग का अर्थ होता है तरीका। तो रोते हुए बच्चों को चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैम, हमारे घर में हमारा एक छोटा भैया है। जब वह रोता है या जिद कर लेता है तो हमारी मम्मा उसे बड़े प्यार से समझाती हैं और बाद में उसको वो चीज़ दे देती हैं जिसके लिए वो रो रहा था। और फिर मम्मा उसे समझाती हैं कि हमें ऐसे जिद नहीं करनी चाहिए, और फिर हमारा भाई चुप हो जाता है। वेरी गुड अवनी। अवनी ही नहीं, आप सब बच्चों ने अपनी समझ से बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, ठीक है? तो हमें कभी भी बेटा ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए जिसे पेरेंट्स पूरा ना कर सकें, ठीक है? जिद तो वैसे हमें करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए जिसे पेरेंट्स पूरा ना कर सके और उसे पूरा करने में बहुत ज़्यादा नुकसान हो, ठीक है? ये किसी को चोट लग जाए, तो ऐसी जिद हमें नहीं करनी चाहिए। अब जिन बच्चों की टर्न आ चुकी है उन्होंने बहुत अच्छे आंसर दिए, और जिनकी टर्न नहीं आई है वो जब हम अब लेसन की रीडिंग करेंगे तब मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप ध्यान से लेसन की रीडिंग करेंगे, ओके? तो चलिए, अब हम करते हैं लेसन की रीडिंग। तो चलिए बेटा, अब हम अपनी रीडिंग करते हैं। छोटे बच्चे मचल जाए तो वे फिर किसी से नहीं डरते। बच्चे बड़ी से बड़ी चीज़ से न तो डरते हैं और न उन्हें डरा धमका कर चुप कराया जा सकता। वे तो इतने भोले भाले होते हैं कि जरा सी मनपसंद चीज़ मिलने पर खिलखिलाने लगते हैं। वे इतने भोले भाले होते हैं कि जरा सी चीज़ मिलने पर खिलखिलाने लगते हैं, मतलब कि आपसे छोटे आपके भाई बहन, वे इतने भोले भाले होते हैं कि जो उन्हें चाहिए वो उनकी मनपसंद चीज़ दे दो, बस फिर वो ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे वो कभी रोए नहीं थे, उन्होंने कभी कोई जिद नहीं की थी। पाठ पढ़कर पाठ का आनंद लेंगे। चलिए, अब हम पाठ पढ़ेंगे और इसका आनंद लेंगे। एक गांव था, छोटा सा, सोता हुआ सा। उसके चारों ओर पहाड़ियाँ थी। गांव के पीछे पहाड़ी पर एक शेर रहता था। जब भी वह सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर गरजता का अर्थ होता है बेटा कि शेर की दहाड़ने की आवाज़, मतलब उसके जोर से दहाड़ने की आवाज़। गांव के लोग डर के मारे कांप जाते। क्या कहता है, क्या बताया गया कविता इसमें पाठ में कि एक गांव था, सोता हुआ सा। सोता हुआ सा का अर्थ है कि शांत, जहाँ पर कोई शोरगुल नहीं था।
उसके चारों ओर क्या थी? पहाड़ियाँ थी। और गांव के पीछे एक पहाड़ी थी जिस पर शेर रहता था। जाड़े की एक रात जब सारी दुनिया बर्फ़ से ढकी जान पड़ती थी। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ये एक गांव है और जो इनके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद चीज़ दिखाई गई है ये बर्फ़ है। क्या है ये? बर्फ़ है। ठीक है। और शेर इस चोटी पर चढ़कर गरजता था। ठीक, ये सबसे ऊंची चोटी है। शेर नीचे उतरा। वह बहुत भूखा था। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। वह शिकार की खोज में घूम रहा था। घूमते घूमते एक दिन से एक घर की खिड़की के नीचे पहुंचा। मतलब घूमते घूमते शेर कहाँ पहुंचा? एक घर की खिड़की के नीचे। अंदर दिया टिमटिमा रहा था। देखिए ये घर है, ये उसकी खिड़की है। खिड़की के नीचे कौन बैठा है? शेर बैठा है। जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि शेर कई दिनों से क्या था? भूखा था। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। ठीक है। वह शिकार की खोज में घूम रहा था। शिकार की खोज मतलब वह अपने भोजन की तलाश में घूम रहा था कि उसे कोई शिकार मिल जाए, कोई जंगली जानवर मिल जाए जिसे वो खाकर अपना पेट भर ले। ठीक है। तो वो घूमते घूमते कहाँ पहुँचा? एक गांव में पहुँचा। गांव में एक घर की खिड़की के नीचे पहुँचा जहाँ घर में दिया टिमटिमा रहा था। अचानक एक छोटा बच्चा रोने लगा। वह लगातार रोए जा रहा था। शेर इधर उधर देखता हुआ मकान के अंदर घुसने ही वाला था कि एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रही थी, चुप हो जाओ, देखो लोमड़ी आ रही है। बाप रे, कितना बड़ा मुंह इसका, कितना डर लगता है इसे देखकर। लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। क्या हुआ कि वह बच्चा किसी चीज़ की जिद कर रहा था और लगातार रोए जा रहा था। उसकी माँ उसको चुप कराने के लिए कहती है कि चुप हो जाओ बेटा, लोमड़ी आ जाएगी और इसका बहुत बड़ा मुंह है, ये तुम्हें भी खा जाएगी, मुझे भी खा जाएगी। लेकिन बच्चे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह चुप नहीं हुआ और रोता ही रहा। माँ ने फिर कहा, लो भालू आ गया। भालू खिड़की के बाहर है, बंद करो रोना। लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ। डराने का कोई असर नहीं हुआ। माँ ने उसे लोमड़ी से डराया, फिर भालू से डराया। माँ ने सोचा कि अब तक लोमड़ी से चुप नहीं हुआ तो आप भालू से डरकर चुप हो जाए। लेकिन बच्चे पर ना तो लोमड़ी का कोई असर हुआ और ना ही भालू का कोई असर हुआ। वह लगातार रोए जा रहा था। खिड़की के नीचे बैठा शेर सोच रहा था, अजीब बच्चा है, काश मैं उसे देख सकता। न यह लोमड़ी से डरता है और न ये भालू से। शेर को बहुत तेज भूख लगने लगी। वह खड़ा हो गया, जो कि हम चित्र में आसानी से देख सकते हैं कि शेर खिड़की के पास खड़ा होकर देख रहा था। बच्चा अभी भी रो रहा था। शेर देख रहा था कि बच्चा चुप ही नहीं हो रहा था, वह रोए ही जा रहा था। देखो देखो, माँ की आवाज़ आई। शेर आ गया। वह रहा खिड़की के नीचे, लेकिन बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। ये है माँ और उसका बेटा। ठीक है। बच्चा रो रहा है, माँ उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है और यहाँ से शेर उसे देख रहा है। लेकिन बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। माँ की बात सुनकर शेर को इतना आश्चर्य हुआ और वह इतना डर गया कि डर के मारे क्या हो गया, वह वहीं गिरकर बेहोश हो गया। अच्छा, यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि बच्चे ने किशमिश देखकर रोना क्यों बंद किया, क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उसने किशमिश लेने की जिद की थी और जब उसे किशमिश मिल गई तो वो क्या हो गया, चुप हो गया। आगे की रीडिंग हम कल करेंगे। तो चलिए बेटा, अब हमने हाफ लेसन की रीडिंग कर ली है। आशा करती हूँ आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं ये चेक करती हूँ कि आपको लेसन कितना अच्छे से समझ में आया। उसके लिए क्या करना होगा, आपको मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
तो चलिए अब की बार सबसे पहले क्वेश्चन है आर्यन से। आर्यन बेटा आप बताओ, शेर कहाँ चढ़कर गरजता था? शेर कहाँ चढ़कर गरजता था? मैम, शेर ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर गरजता था। वेरी गुड बेटा, सुपर्ब। कार्तिकेय अब आपकी टर्न है बेटा। लेसन में किस मौसम की रात के बारे में बताया गया है? लेसन में किस मौसम की रात के बारे में बताया गया है? मैम, लेसन में जाड़े की एक रात के बारे में बताया गया है। वेरी गुड, नाइस बेटा। तो चलिए अब जानवी की टर्न है। जानवी बेटा आप ये बताएंगे, शेर को देखकर कौन डर के मारे कांपने लगते थे? चलिए बताइए। मैम, शेर को देखकर गांव के लोग डर के मारे कांपने लगते थे। वेरी गुड, सुपर्ब मेरी रानी, सुपर्ब। टिंकू अब आपकी टर्न है बेटा। ये बताइए, सारी दुनिया किससे ढकी हुई जान पड़ती थी? सारी दुनिया किससे ढकी हुई जान पड़ती थी? मैम, सारी दुनिया बर्फ से ढकी हुई जान पड़ती थी। नाइस, सुपर्ब बेटा। अर्पित अब आपकी टर्न है बेटा। आप ये बताएंगे, शेर किसकी खोज में घूम रहा था? शेर किसकी खोज में घूम रहा था? मैम, शेर शिकार की खोज में घूम रहा था। अंशिका बेटा अब आपकी टर्न है। अर्पित आपने बहुत अच्छा आंसर दिया बेटा। अच्छा अंशिका बेटा आप ये बताएंगे, शेर घूमते घूमते कहाँ जा पहुँचा? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। बेटा शेर घूमते घूमते कहाँ जा पहुँचा? मैम, शेर घूमते घूमते एक घर की खिड़की के नीचे जा पहुंचा था। वेरी गुड अंशिका बेटा, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। अब रिया बताएगी, शेर को अचानक किसके रोने की आवाज़ सुनाई दी बेटा? रिया, शेर को अचानक किसके रोने की आवाज़ सुनाई दी थी बेटा? मैम, शेर को अचानक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। वेरी गुड, नाइस, सुपर्ब। मोनिस अब आपकी टर्न है बेटा। अब आप तैयार हो जाइए। शेर को बच्चे के साथ साथ घर में से और किसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी? मैम, शेर को बच्चे के साथ साथ एक औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वेरी गुड, सुपर्ब। आप सबने बहुत अच्छे आंसर दिए। तो इसका मतलब है कि आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके मैम, हमें कोई डाउट नहीं है, हमें लेसन अच्छे से समझ में आ गया। वेरी गुड। तो चलिए हम आगे की रीडिंग कल करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।